नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। महापाप साइबर सिटी गुड़गांव एक बार फिर शर्मसार है। इस शहर को शर्मसार किया है यहीं के पढ़े लिखे युवाओं ने, उन युवाओं ने जिनकी पढ़ाई लिखाई, संस्कार और यहां तक कि उनकी विदेशी डिग्री भी खाक में मिल गई और संस्कारों को स्वाहा कर दिया गया। 11वीं क्लास की विकलांग छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा का एमएमएस बनाया गया। छात्रा को पिछले 2 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा था और छात्रा के आरोपी हैं एक एयरफोर्स का जवान और एक रिटायर्ड कर्नल का बेटा, यानी कि अस्मत के रसूखदार लुटेरे। गुड़गांव में विकलांग से रेप, विंग कमांडर पर रेप का आरोप, कर्नल के बेटे ने की क्रूर करतूत, रेप के हाई प्रोफाइल आरोपी, रसूख के दम पर अस्मत से खिलवाड़, मिट्टी में मिल गई विदेश की डिग्री, अपने ही मुल्क में संस्कारों का स्वाहा, गिरती मानसिकता, मरती सोच। साइबर सिटी गुड़गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 11वीं क्लास की विकलांग छात्रा से गैंग रेप किया गया। आरोपी युवकों ने छात्रा का एमएमएस बनाया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का काला खेल। 18 नवंबर को 11वीं कक्षा की विकलांग छात्रा से रेप, विंग कमांडर पारस और रिटायर्ड कर्नल के बेटे सिद्धार्थ पर गैंग रेप का आरोप। सेक्टर 55 के पार्क में खुलेआम रेप की वारदात को दिया अंजाम। छात्रा का एमएमएस बनाकर 2 महीने तक किया ब्लैकमेल। नकदी और ज्वेलरी की मांग करते रहे हाई प्रोफाइल आरोपी। समाज के डर से छात्रा सब कुछ चुपचाप सहती रही। 2 महीने बाद छात्रा ने वारदात का खुलासा किया। दिल्ली में जनकपुरी के रहने वाले आरोपी सिद्धार्थ और पारस को गिरफ्तार किया गया। छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाले रसूखदार आरोपी हाई प्रोफाइल परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। एयरफोर्स के जवान और रिटायर्ड कर्नल का बेटा दोनों मामलों में संगीन आरोपी है। हैरानी की बात यह है, इन आरोपियों में एक ने कनाडा से बीबीए की डिग्री हासिल की है। डिग्री भले ही विदेश की हो, लेकिन अपने ही मुल्क में संस्कारों का स्वाहा हो गया। साइबर सिटी गुड़गांव को कलंकित करने वाली इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर संकीर्ण होती मानसिकता में सुधार क्यों नहीं आ रहा। भिवानी में 4 साल की मासूम से रेप, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में क्रेच में बच्ची से दरिंदगी और ऐसे ही तमाम उदाहरण हमारे समाज और सोच को शर्मसार करते हैं। हैरानी की बात यह है कि कड़े कानून और सजा भी ऐसी वारदातों पर लगाम लगाने में नाकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ना भारत की पढ़ाई कुछ काम आ पा रही है और ना ही विदेश की डिग्री, क्योंकि ये कहा जाता है कि रेप की वारदातें इसलिए होती हैं क्योंकि हम इलिटरेट होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। ये सवाल गंभीर है क्योंकि साइबर सिटी गुड़गांव में ये लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं। हमारे देश में लगातार रेप की मामले, गैंग रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन पर रोक कैसे लग पाएगी? हर बार चर्चा होती है, हर बार ये कहा जाता है कि मंथन होना चाहिए, हर बार ये कहा जाता है कि विचारों में बदलाव आना चाहिए, हर बार ये कहा जाता है कि संस्कार दिए जाने चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों के बाद हम कब जमीन पर काम करेंगे? हम कब देखेंगे कि वाकई में आज इसको लेकर कितना गहरा मंथन करने की जरूरत है? क्योंकि आज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। हर किसी की किस्मत को तार तार कर दिया जाता है, उसकी आबरू को लूट लिया जाता है। कोई ये पूछने वाला नहीं होता कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये हुआ तो किसने किया और किसने किया तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई। सवाल लगातार बने हुए हैं और ये सवाल हमारे समाज के भीतर से ही निकल कर आ रहे हैं। तमाम कुरीतियां हैं और हम बताते हैं आपको कि आखिर
किस तरीके से हमारे समाज में कुरीतियां बनी हुई हैं, लेकिन हाल आज प्रदेश का क्या है, देश का क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसी वजह से लगातार ये परेशानियां बढ़ती जा रही, ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लड़कियां कहीं भी महफूज नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 3 तस्वीरें, और ये 3 तस्वीरें आईना दिखाएंगी आपको, बताएंगी आपको कि आखिर सच्चाई क्या है। 3 तस्वीरें आप देखिए, विकलांग से दरिंदगी की जाती है, मासूम से रेप हो जाता है और क्रैच में भी हैवानियत हो जाती है। आखिर क्यों नाबालिग बच्चियों के साथ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, छात्राओं के साथ ये हो रहा है, आखिर क्यों? हमारे साथ गुड़गांव से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीरज, हम देख रहे हैं लगातार रेप के मामले हो, गैंग रेप के मामले हो, लगातार सब में इजाफा हो रहा है। आखिर फुल स्टॉप इन मामलों पर कब लगेगा? हर बार हम कहते हैं कि मंथन करने की जरूरत है, सोच में बदलाव आना चाहिए, लेकिन वो बदलाव कैसे आ पाएगा नीरज? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रेप के मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक जो नैतिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं इसका एक मूल कारण रही है। क्योंकि जिस तरह से जी नीरज, आवाज मिल रही है आपको? नीरज से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर सिटी गुड़गांव में भी लगातार इजाफा गैंग रेप के मामलों में हो रहा है और रेप की वारदातें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों? इस सब के पीछे की क्या वजह है? इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दो जो शख्स आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, ये वो 2 दरिंदे हैं जिन्होंने एक विकलांग छात्रा के साथ गैंग रेप किया। इतनी घिनौनी हरकत उसके साथ की, इनको शर्म नहीं आई। और अगर आप सुनेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो शायद आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। हम अक्सर कहते हैं कि महिलाओं के साथ रेप होता है, रेप वो लोग करते हैं जिनके पास पढ़ाई नहीं होती, जिनको पढ़ाई नहीं आती, लेकिन एक तो विदेश से डिग्री लेकर आया था। सोचिए जरा कि आखिर ये क्या हो रहा है। विदेश से डिग्री काम नहीं आई, रिटायर्ड कर्नल का बेटा ये था। क्या सब कुछ, अपने संस्कार सब भूलते जा रहे हैं? और एक जो आरोपी है इसमें से आपको ये भी मैं बता दूं कि ये भी बताया जा रहा था कि उसका कैरेक्टर बचपन से ही खराब था, चोरी लगातार वो करता था, अपने घर से चोरी किया करता था और उसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या इससे ये मामले सुलझेंगे? क्योंकि माँ बाप ने घर से बाहर निकाला त्रस्त होके कि ये चोरी की वारदातें लगातार करता है, लेकिन जब ये बाहर गया तो इसका और भी ज्यादा भयानक चेहरा देखने को मिला। एक लड़की की आबरू को तार तार कर दिया गया और एक विकलांग नाबालिग के साथ यहाँ पे रेप किया जाता है। और क्या हमारे समाज में यही संस्कार बाकी रह गए हैं? क्या इन्हीं संस्कारों का हम हवाला देते हैं? क्या यही भारत की सभ्यता है? क्या यही हरियाणा में लड़कियों की इज्जत है? सवाल ये भी है। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब टटोलने होंगे, समझना होगा कि आखिर क्यों लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हर बार बहस होती है, हर बार ये कहा जाता है कि नहीं हम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, चुनाव इस मुद्दे पर लड़ती हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, महिला सुरक्षा का मुद्दा लेकर चुनावों में आती हैं, चुनावी मैदान में उतरती है, लेकिन जब बात आती है महिला सुरक्षा की तो उस दिशा में कोई काम करने के लिए तैयार होता नहीं है। और अगर कोई कारगर कदम उठाने की कोशिश भी की जाए तो खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। आखिर क्यों? लगातार नीरज वशिष्ठ फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीरज, हम चर्चा कर रहे थे कि ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर इस पूरे मामले की तरफ मैं आपसे बात करूं तो ऐसा पूरे मामले में गिरफ्तार तो कर लिया है पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को, आगे क्या कुछ अब इनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए गुड़गांव पुलिसिया जो जानकार हैं उनके माने तो जिस तरह से मामले बढ़े हैं रेप के, कहीं ना कहीं विश्वास के चलते ऐसी महिलाएं जो है शिकार होती हैं और विश्वासघात का शिकार होती हैं। महिलाएं विश्वास करती हैं पुरुषों के ऊपर, खासतौर से पुरुष दोस्तों के ऊपर, और इसके बाद जिस तरह से गैंगरेप की वारदातों में शामिल रहे हैं ऐसे दोस्त, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। जी, लेकिन नीरज, मामले बढ़ते जा रहे हैं। शर्मनाक बात यह है, साइबर सिटी गुड़गांव जो एक हब है और यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं मामलों में इजाफा किस तरफ ये दर्शा रहा है? क्या पुलिस सही से काम नहीं कर रही? और ज्यादातर मामलों में जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि विश्वासघात कुछ दोस्त ही कर देते हैं और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, देखिए गुड़गांव पुलिस की सुरक्षा की माने तो तकरीबन जितने रेप के मामले सामने आते हैं, गुड़गांव पुलिस ने तकरीबन सभी मामलों में जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के प्रति ज्यादा सचेत नहीं है आज के जो युग के अंदर। कहीं ना कहीं नजर बनाए रखनी होगी, माँ बाप को भी थोड़ा सा जागरूक अब होना होगा और इस दिशा में कुछ करना होगा। और इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर वानी जैन मनोवैज्ञानिक भी हैं, इनसे भी हम समझते हैं। डॉक्टर वानी, आखिर
क्यों ये लगातार हो रहा है, रेप की वारदातें और लगातार हम देख रहे हैं गैंग रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है हमारे समाज में, लेकिन इसका अंत कब हो पाएगा? हम कहते हैं कि सोच में बदलाव, वो सोच में बदलाव आखिर कैसे आएगा? थैंक यू। ये जो बढ़ती हुई वारदातें हम सुन रहे हैं, रेप की या क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें सिर्फ हमें एक ही पहलू को नहीं समझना है। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते, इसमें महिलाओं को भी पूरी जिम्मेवारी लेनी होगी। हाँ। और उनको भी जागरूक होना होगा। हाँ। और कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को जब कमजोर समझती हैं या फिर जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ के रिस्क लेती हैं। हाँ। वो दोनों ही एक्सट्रीम्स जो हैं उनके लिए नुकसानदायक हैं। हाँ। जब वो चीजों को एक बीच की नजर से समझेंगी और एक सही रिस्क को रिस्क समझें। हाँ। और जब चीजें सुरक्षित है तो उसको सुरक्षित समझें, तो वो एक सही निर्णय ले पाएंगे। तो अब हमने ये बात तो की कि हमें खुद को भी अब अवेयर होना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि रिस्क कहाँ पर है। हम आखिर अगर रिस्क ले रहे हैं तो जानबूझकर हम खुद क्यों रिस्क ले रहे हैं, अलर्ट हमें खुद होना पड़ेगा। लेकिन सोसाइटी की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ डॉक्टर वानी, तो वो सोसाइटी कब अवेयर होगी? क्योंकि हम लगातार देखते हैं सोसाइटी के लोग ही इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। देखो, ये खेल हम हमेशा खेल सकते हैं कि हम बार बार बाहर ही ब्लेम को ढूंढते रहे। डेफिनेटली सोसाइटी में सबको अवेयर होना है और हम लोग सभी एक समाज का हिस्सा हैं। हम सबको एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना है। ये सारे इश्यूज तो हैं ही। और इनसे ये आज नहीं, ये हमेशा ही एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम लोगों की सबकी जिम्मेवारी बनी रहेगी। परंतु जो एक मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो है कि जैसे जैसे हमारे समाज में नशा बढ़ रहा है, चाहे वो पुरुषों की तरफ से हो या अब महिलाएं भी थोड़ा थोड़ा नशे की तरफ बढ़ रही हैं, तो नशा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि उस समय हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को पैरालाइज कर देता है। और इसीलिए हम एक ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में फंस जाते हैं जिससे हम बच सकते हैं अगर हम उस समय पूरी तरह अलर्ट और अवेयर हों। तो नशे के इन्फ्लुएंस में भी लगातार ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपने ये भी कहा कि हम महिलाओं को खुद अवेयर होना चाहिए, तो क्या कुछ हमारे एंड से किया जा सकता है कि ताकि हम कम से कम वो चीजों को अवॉइड करें? लेकिन ये भी तो नहीं पता होता कि अगर आप किसी फ्रेंड पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके साथ बाहर जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि वो फ्रेंड कब विश्वासघात कर दे। बहुत सारे पैरेलल चीजें साथ चल रही है डॉक्टर वानी। हाँ, मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि इसमें हमेशा वो दोनों बातें हैं कि सामने वाले की भी गलती है, वो तो है ही है, खैर उसके तो कोई दो राय नहीं है। पर मैं जिस पॉइंट पे ध्यान दिला रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमें भी अपने बिहेवियर्स को लेकर के महिलाओं को जब वो जिम्मेवारी लेती हैं, तो बहुत बार हमें छोटे छोटे तरीकों से एहसास हो रहा होता है कि ये स्थिति असुरक्षा क्रिएट कर सकती है। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं उस रिस्क को एक्नॉलेज नहीं कर रही होती हैं या रजिस्टर करने के बाद भी इग्नोर कर रही होती है, तो फिर आप एक बड़े रिस्क में चले। तो हम भाप सकते हैं कि आखिर कुछ रिस्क है और हम उसके बाद अगर तब भी कोई एक्शन नहीं लेते या हम तब भी अलर्ट नहीं होते, तो ये हमारी गलती ही होगी। सबसे पहले आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ बदलें, अपने आप में बदलाव लेकर आए, उससे पहले आप खुद में ही बदलाव लेकर आए। तो लगातार मैं कहना चाहूंगी कि हमारी ही गलती होगी। आप प्रिकॉशनरी मेजर्स तो कम से कम ये ले सकते हैं और यही चर्चा भी हम कर रहे हैं। एक मजबूरन मुझे यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा क्योंकि अब ब्रेक का समय हो चला है और उसके बाद भी कई ऐसे पहलू जिस पर इसको लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि गैंग रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सोच को बदले, मानसिकता को बदले, लेकिन उससे पहले कम से कम खुद ही कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स अगर हम उठा लें तो शायद ये वारदातें थोड़ी सी कम हो जाए या फिर हो ही ना। छोटा सा ब्रेक और उसके बाद इस पर आगे चर्चा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं,
गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅਲ। अव्वल एक्सियल। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। और खास खबर में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले नजर इस वक्त एक बड़ी खबर पर डाल दें। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस गिरफ्तारी से इनकार कर दिया गया है। तो मसूद अजहर की गिरफ्तारी पर पाक विदेश मंत्रालय का बयान, और उस बयान में ये कहा गया है कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इससे इनकार कर दिया गया है। और आपको बता दें कि कल देर शाम ये खबर आ रही थी कि मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस खबर की नहीं हुई थी, वहां के आधिकारिक तौर पर ये नहीं बताया गया था, एक स्टेटमेंट नहीं आया था कि मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर। इसी के साथ बड़ी खबर यह भी कि 15 जनवरी को जो भारत पाकिस्तान के बीच में वार्ता होनी थी वो वार्ता भी टल गई है, वो वार्ता भी अब नहीं होगी, क्योंकि भारत उम्मीद पाकिस्तान से ये कर रहा था कि कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर करे। पठानकोट एयरबेस में जो हमला जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने किया, और आतंकियों के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ जब तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लेता पाकिस्तान, तब तक इसको लेकर आगे बातचीत नहीं हो सकती। और उसी का इंतजार किया जा रहा था। जब इनकार कर दिया गया मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद से, तो ऐलान भी हो गया कि जो वार्ता होनी थी भारत पाकिस्तान के बीच में, वो वार्ता अब रद्द कर दी गई है। और वापस अब खास खबर के अपने मुद्दे पर, डॉक्टर वानी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में है, जो चर्चा हमारे साथ इस विषय पर कर रहे हैं कि बहुत सी जरूरत है और कहीं ना कहीं हमें अपने सोच में भी बदलाव जरूर लाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर वानी, हम लगातार देखते हैं कि ये तमाम केसेस तो होते ही हैं हमारी सोसाइटी में, और ये प्रॉब्लम गुड़गांव की नहीं, दिल्ली की नहीं, पूरे देश की ये प्रॉब्लम है। पूरे देश में ही लगातार ये देखने को मिल रहा है। और ऐसे में क्या किया जा सकता है आखिर, और क्या कुछ चीजें हैं जो हम पैरेलल चला सकते हैं इसके साथ? हम सोच में बात लगातार कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा पैरेलल बहुत सी चीजें चलनी चाहिए। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर इस समय बोलना चाहती हूँ। हाँ। कि
हो सकता है आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे को इस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जब हम न्यूज़ में सुनते हैं तो लगातार न्यूज़ में हम ये समाचार तो सुनते हैं कि फला जगह रेप हो गया, यहाँ गैंग रेप हो गया, उसके साथ ये हो गया, लेकिन अगर मुलजिम जिसने ऐसा किया है उसको अगर सजा मिली है तो उसका कहीं कोई मेंशन नहीं है। कहाँ मेंशन नहीं होता है डॉक्टर वानी? हर जगह पे मेंशन किया जाता है। नहीं, एक निर्भय कांड को छोड़ के कितने सारे जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उन्हें सजा मिली होगी, लेकिन वो हमें सुनने को मिलता ही नहीं है कि उन्हें सजा मिली। तो क्या होता है कि एक सोसाइटी में ये चीज हम लोग सोचने लग गए हैं कि आदमी क्राइम करता है और फिर क्राइम के बाद उसको कुछ होता नहीं है और फिर क्राइम होता जाता है। नहीं, लेकिन इसके जो क्राइम के बाद जो सजा ये बात सही नहीं हो सकती, क्योंकि हम लगातार फॉलो अप्स रखते हैं कि इस क्रिमिनल को क्या सजा दी गई, कौन से रेप केस की अगर बात हो रही है उसमें क्या सजा हो, ये बताने की कोशिश भी हमारी होती है, लेकिन पुलिस का भी यहाँ पे एक अहम रोल होता है जो शायद नहीं निभा पा रही है। हमारे साथ बीजेपी से सुनीता दुग्गल जी फोन लाइन पर है। सुनीता जी, हम देख रहे हैं कि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अक्सर हम चर्चा करते हैं आपसे और आप कहते हैं कि सोच में बदलाव होना चाहिए और इस विषय पर लगातार हम यही सुनते भी आए हैं, लेकिन क्या अब पुलिस की अगर बात करें तो वाकई में अपना काम सही से कर पा रही है इन मामलों को लेकर? क्योंकि बहुत से केसेस में अब पुलिस पर ही सवालों के निशान खड़े होते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप पुलिस पे सवाल सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, अगर आप इस तरह से सिर्फ सवाल खड़ा करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक कितने मामले ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा अभी रोहतक में जो एक इसी तरह से मेंटली रिटॉर्डेड एक लड़की थी, उसके साथ जो केस हुआ था उसमें 7 लोग थे, 7 के 7 पुलिस ने गिरफ्तार किए और इतने अच्छे एविडेंसेस उनके आपने देखा होगा कि प्रस्तुत किए कि 11 महीने के अंदर अंदर 1 साल से पहले उनको डेथ सेंटेंस हुई है। मैं उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देती हूँ जज साहिबा को भी, जिन्होंने उन 7 लोगों को डेथ सेंटेंस जो है, मृत्यु दंड जो है अपनी कलम से दिया है। तो जैसा कि अभी हमारी आपके साथ एक और चर्चा कर रही थी, आप लोगों को मैं ये, वैसे तो आप लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी वो भी ये चाहती है और मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को बहुत हाईलाइट करें। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, अपना फर्ज हम सही से निभा रहे हैं। सुनीता जी, अपना फर्ज हम सही से निभा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार अपना फर्ज सही से निभा रही है? हम देख रहे हैं, आप पुलिस की बात करें, ठीक है, मान लिया बहुत से केसेस में पुलिस काम करते है, लेकिन आपको भी ये मानना होगा कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां पुलिस काम नहीं करती है और ये सच्चाई है, आप भी जानती हैं। सरकार ये कहती है कि महिला सुरक्षा से कोई कोताही बरती नहीं जाएगी, महिला सुरक्षा के नाम पर न जाने कितने चुनाव जीत लिए जाते हैं, पार्टियां आती हैं, महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाती है, भुनाती है, चुनाव जीत जाती है, उसके बाद सब कुछ भूल जाती है। इस दिशा में हालांकि थोड़ा सा काम भी होता है, लेकिन बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा? सुनीता जी, आप ये बताइए ना, सरकार समाज के दिमाग में तो नहीं घुस सकती। नहीं, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि सरकार दिमाग में नहीं घुस सकती है। सुनीता जी आप सुन तो लीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि सरकार को जनता के दिमाग में घुसना पड़ेगा, मैं ये कह रही हूँ कि अक्सर हम कहते हैं कि सोच में बदलाव होना चाहिए, वो तो नहीं आ पा रहा। तो क्या मान ले कि ये रेप के मामले जो हैं कभी बंद ही नहीं होंगे, क्योंकि सोच में बदलाव कभी आएगा नहीं। संस्कारों की बात करते हैं, वो शायद कभी सीखे नहीं जाएंगे। पढ़ाई की बात करते हैं, ये गुड़गांव का जो मामला सामने आया, विदेश से डिग्री लेकर आया था ये युवा और जिसने रेप की वारदात को अंजाम दिया, तो मतलब कैसे अंत कैसे होगा? सुनीता जी, देयर हैज टू बी एन एंड। मैं अपनी बात प्लीज पूरी करूं तो आप बीच में थोड़ा सा अगर इंटरफेयर ना करें तो मैं अपनी बात पूरी करूं, आप उसके बाद आप बोल सकते हैं अपनी बात को। तो मैं आपको सिर्फ यही बात कह रही हूँ कि जहां तक सरकार का मामला है, सरकार के सामने जैसे भी इस तरह के मामले आते हैं, सरकार पुरजोर कोशिश करती है उन मुजरिमों को पकड़ने की और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको रोहतक का एग्जाम्पल दिया। तो दूसरी बात ये है कि सरकार समाज के जो लोग हैं उनके दिमागों में तो नहीं घुस सकती। समाज को तो अब आप हैं, हम लोगों से समाज बनता है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि जिस तरह से भी जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, उनको हम किस तरह से संस्कार दें अच्छे। अब आप जो एग्जाम्पल आप बता रहे हैं कि वो खुद आर्मी में है, एक ऑफिसर है और एक आर्मी ऑफिसर के लड़के हैं, तो हम क्या माने कि क्या माँ बाप ने उनको संस्कार दिए कि वो उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत की? एक मेंटली रिटॉर्डेड जो लड़की है उसके साथ उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत करी। क्या उनके घर में माँ नहीं है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं है? तो जब तक ये इस तरह की सोच हमारे समाज में जो है वो नहीं आएगी तो तब तक बहुत मुश्किल है। देखिए, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। सरकार हम मानते हैं सरकार की तरफ से भी कोशिशें बहुत हो रही। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन आखिर वो बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा? वो बदलाव कैसे आ पाएगा? डॉक्टर वानी, आपने भी तमाम चर्चा सुनी, वो बदलाव आखिर क्यों नहीं आ पा रहा या फिर कैसे आ पाएगा? फाइनल कमेंट्स जल्दी से। बदलाव वैसे हमेशा आने में बहुत समय लगता है और बदलना तो इंसान जल्दी चाहता ही नहीं है।
अब बदलाव नहीं आ पा रहा, इसकी तो हम हजार वजह गिन ही सकते हैं कि हमारा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, इंसान की बजाय चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, औरतें भी महिलाएं भी बहुत बार ऑब्जेक्ट लगने लगती हैं इंसान की जगह। तो ये जो असंवेदनशीलता फैल रही है वो तो बिल्कुल है ही, जो कि हर एस्पेक्ट में हमें टच कर रही है और शायद इसीलिए बदलाव नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से बदलाव लाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि हमारे बचपन से ही, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनके जीवन में स्पोर्ट्स, खेलकूद, फिजिकल फिटनेस का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। आजकल हम लोग सिर्फ पढ़ाई या किताब या उस पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे इंटरनेट पे बैठे रहते हैं। तो जब फिजिकल एनर्जी, जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन फिजिकल एनर्जी को जब हम प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे तो ये फिजिकल एनर्जी गलत तरीके से नहीं जाएगी। दूसरा मैं ये पॉइंट दोबारा लाना चाहूंगी कि पनिशमेंट को भी बहुत जबरदस्त ढंग से हाईलाइट होना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में ये मालूम चले कि पनिशमेंट मिल रही है और वो डर पैदा होना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका डॉक्टर वानी स्टूडियो में आने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो पहली बात, फिजिकल एक्टिविटीज में भी बच्चों को ज्यादा भाग लेना चाहिए, उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ या तो एक्सरसाइजेस करवाएं या स्पोर्ट्स उनको करवाने चाहिए, ताकि जो जिक्र किया गया हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं वो चल पाए, उसके बाद वो गलत एक्टिविटीज में ना जाएं। और बचपन से ही संस्कार तो चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए और उसके बाद ही महिला सुरक्षा को लेकर कुछ किया जाएगा। तो थोड़ा सा मंथन आप भी कीजिए, बदलाव अपने अंदर लेकर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए और अपने बच्चों को भी एक अच्छे संस्कार दीजिए, उनके एनर्जीज को दूसरी जगह चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए ताकि गलत राह पर वो ना चले। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।